दिल्ली चुनाव से पहले कैश कांड, बीजेपी पर लगा पैसे बांटने का आरोप, खुलेआम बांटे गए 1100 रुपए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयुक्त से की शिकायत। राजधानी दिल्ली में 1100 रुपए पर मचा बवाल। आपने बीजेपी पर लगाए 1100 रुपए में महिलाओं का वोट खरीदने का आरोप। केजरीवाल ने कहा ईडी सीबीआई प्रवेश वर्मा को तुरंत करे गिरफ्तार। बीजेपी का पलटवार, ये केजरीवाल का काला धन। आखिर क्या है 2100 रुपए वर्सेस 1100 रुपए में महिलाओं को रिझाने का पूरा सीन, जरा देखिए इस वीडियो में। दिल्ली में बढ़ती सर्दी के बीच राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ आम आदमी पार्टी की कथित महिला सम्मान निधि के लिए फॉर्म भरवाने जाने को लेकर बवाल छिड़ा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व भाजपा सांसद के घर पर महिलाओं को खुलेआम पैसे बांटे गए। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को आवंटित 20 विंडसर पैलेस के घर के पिछले दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। महिलाएं जो अंदर से बाहर आ रही थी, उनके हाथ में एक कार्ड था जिसमें लिखा था कि मासिक लाडली योजना 1100 रुपए। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद 2500 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। और दिल्ली चुनाव से पहले इस कैश कांड का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर मतदाताओं को पैसे बांटे हैं। वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं प्रवेश वर्मा के घर से बाहर निकलते हुए 1100 रुपए कैश दिखाती नजर आई हैं। अब ऐसे में महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें ये पैसा लाडली योजना के नाम पर दिया गया है। गेट के बाहर महिलाओं की लाइन लगी थी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि 1100 रुपए मिल रहे हैं, वे उसे लेने आई। महिलाओं के हाथ में लिफाफा था जिसमें 1100 रुपए थे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनकी विधानसभा नई दिल्ली में पैसे बांटे जा रहे हैं, बीजेपी पैसा बांट रही है और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट देना है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि प्रवेश वर्मा अपने घर पर खुलेआम पैसे बांटते पकड़े गए। चुनाव आयोग और ईडी सीबीआई को तुरंत उनके घर पर छापा मारना चाहिए और सारे पैसे जब्त करने चाहिए। बीजेपी खुलेआम वोट खरीद रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, वो हमें रोकने की साजिश कर रहे हैं लेकिन कभी सफल नहीं होंगे। ये लोग हर वोटर को 1100 रुपए देकर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं या खुलेआम वोट खरीदी कर रहे हैं? आपके पिता को आपके जैसे गद्दार बेटे पर शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनके घर से कोई भी महिला खाली हाथ नहीं जाएगी। आज से पूरी दिल्ली की महिलाएं उनके घर जाएं और पैसे लेकर आएं। ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, सिर्फ बेईमानी करते हैं। लोग पैसे तो ले लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि इस बार दिल्ली चुनाव में इनकी एक एक करतूत देश के सामने उजागर होगी। ये लोग पूरे देश के सामने बेनकाब होंगे। मैं अभी अपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से लौट कर आ रहा हूँ। हर जगह लोगों ने बताया है कि ये लोग खुलेआम वोट खरीद रहे हैं, एक वोट के लिए 1100 रुपए दे रहे हैं। लोगों ने कहा है कि लोग इनसे पैसे तो ले लेंगे लेकिन इन्हें वोट नहीं देंगे। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने दी सफाई। इस विवाद पर प्रवेश वर्मा ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये पैसा उनकी संस्थान की ओर से दिया जा रहा है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले मेरे पिता ने यह संस्था बनाई थी जो जरूरतमंदों की मदद करती है। ये पैसा उसी तरह से बांटा गया है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनको सरकारी मदद नहीं मिलती है। ऐसी महिलाओं की मदद हमारी संस्था की तरफ से की गई है। जो भी पैसे हम देते हैं सब अकाउंटेड है। संस्था के अकाउंट से पैसा निकाला और लोगों की मदद की। एक एक पैसे का हिसाब हमारे पास है। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम यहाँ पर शराब नहीं बांट रहा हूँ। कोरोना के समय में जब दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे तब वे शराब की एक बोतल के साथ दूसरी फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे अस्पताल मांग रहे थे तब वे अपना शीश महल बनवा रहे थे। मुझे खुशी है कि मैं अपने पैसों से गरीब माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। जो महिलाएं मेरे घर आएंगी वे निराश होकर नहीं लौटेंगी। अब मामला चाहे जो भी हो, लेकिन बौखलाहट तो दोनों खेमों में है कि आधी आबादी को कैसे अपने पाले में किया जाए और कैसे दिल्ली का किला किया जाए फतेह। चलिए इसी के साथ फिलहाल बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।